हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन कक्षा। आज हम लोग क्लास 7 की न्यू एनसीईआरटी असिस्टिव बुक के फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के पार्ट 2 वीडियो में आ चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज जाके पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद फिर पार्ट 2 देखिए ताकि आपको अच्छे से चैप्टर समझ आए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने पेज नंबर 5 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था, ये हिमालय तक पेज नंबर 5। नेक्स्ट विल मूव टू पेज नंबर 6। द हिमालयाज आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 3 मेन रेंजेस। जो हिमालय जो है हमारे, वो 3 हिस्सों में, उसके जो रेंजेस है उसको हम 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। पहले जो हिस्सा है उसका नाम है द हिमाद्री, जो सेकंड हिस्सा है उसको हम कहते हैं द हिमाचल, और जो थर्ड हिस्सा है उसको हम कहते हैं द शिवालिक। ठीक है, तो द हिमाद्री, द ग्रेटर हिमालयाज आर द हाईएस्ट एंड मोस्ट रग्ड पार्ट ऑफ द रेंज। जो हिमाद्री है उसको ग्रेटर हिमालयाज भी कहा जाता है और वो सबसे ऊंचा और सबसे कठिन हिस्सा है हिमालय का। ठीक है, होम टू टावरिंग पिक्स लाइक माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा। ये हिमाद्री जो है वो माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसे ऊंचे पर्वत के जो शिखर है, इसी का घर है। मतलब इसी में माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसा हाईएस्ट जो पिक है वो हिमाद्री में ही है। दिस रीजन रिमेन्स स्नो कवर्ड थ्रू आउट द एरिया। ये जो इलाका है वो हर वक्त पूरा बर्फ से ढका हुआ होता है, मतलब पूरे जो साल में ये हमेशा बर्फ से ढका हुआ होता है। लाइफ देयर इज टफ एंड देयर आर नॉट मेनी ह्यूमन सेटलमेंट्स। यहाँ पे जो लाइफ है बहुत कठिन होता है और बहुत कम लोग यहाँ रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंड पार्ट, वो है द हिमाचल। द हिमाचल, द लोअर हिमालयाज लाई साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज। जो हिमाचल है वो उसका जो नाम है वो है द लोअर हिमालयाज। ठीक है, वो कहाँ पे है? साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज, मतलब हिमाद्री के साउथ में। ठीक है, दक्षिण दिशा में। एंड हैव अ मोर मॉडरेट क्लाइमेट। और यहाँ का जो मौसम है वो थोड़ा सा मॉडरेट है, ना तो बहुत ज्यादा ठंडा है ना तो बहुत ज्यादा गर्मी है। अलाउइंग रिच बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन हैबिटेशन। यहाँ पे जो है क्या होता है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी अच्छे से होता है, मतलब वनस्पतियां भी बहुत दिखाई देती है, और जो ह्यूमन हैबिटेशन है वो भी अच्छे से होता है, ह्यूमंस भी दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पॉपुलर हिल स्टेशन सच एज नैनीताल उत्तराखंड, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, शिमला हिमाचल प्रदेश एंड मसूरी उत्तराखंड आर लोकेटेड इन दिस रीजन। यहाँ पे कुछ पॉपुलर हिल स्टेशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो कि है नैनीताल। नैनीताल कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। दार्जिलिंग जो कि है वेस्ट बंगाल में। शिमला वो है हिमाचल प्रदेश में, और मसूरी जो है वो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट थर्ड जो कैटेगरी है वो है द शिवालिक हिल्स। द शिवालिक हिल्स, द आउटर हिमालयाज फॉर्म द आउटर मोस्ट एंड लोएस्ट रेंज। जो शिवालिक है उसको हम आउटर हिमालयाज भी कहते हैं, जो कि हिमालयाज की सबसे बाहरी, मतलब बाहरी हिस्सा और सबसे नीचे हिस्से, मतलब नीचे होते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ रोलिंग हिल्स एंड डेंस फॉरेस्ट। इसमें रोलिंग हिल्स होते हैं, ऊंची नीची पहाड़ियां होते हैं। रोलिंग मतलब ऊंची और नीची पहाड़ होते हैं। ठीक है, और घने जंगल होते हैं। दिस फूटहिल्स आर रिच इन वाइल्ड लाइफ, serving as a transition zone between the Himalayas and the Gangetic Plains, also called the Northern Plains. ये जो फूटहिल्स है इसके वाइल्ड लाइफ से भरा हुआ है, मतलब बहुत सारे फॉरेस्ट है यहाँ पे। ठीक है, और ये क्या करता है?
और ये हिमालय और गंगा के बीच एक हिमालय और गंगा के बीच एक ट्रांजिशन जोन की तरह काम करता है। एक कड़ी है, बीच की एक कड़ी है, ठीक है, मतलब जोड़ के रखता है दोनों को, ठीक है, जिसको हम नॉर्दर्न प्लेन्स भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट विल सी डोंट मिस आउट। डोंट मिस आउट में हम देखेंगे, क्या देखेंगे, द ट्रेडिशनल हाउस कंस्ट्रक्शन मेथड इन द वेस्टर्न हिमालयन रीजन is known as काटकोनी और धाज्य दीवारी स्टाइल ऑफ हाउसेस। तो जो पश्चिम हिमालयन रीजन जो है उसमें क्या है, हम ट्रेडिशनल हाउसेस कंस्ट्रक्शन मेथड देखेंगे जिसको क्या क्या कहा जाता है, काटकुन, ठीक है, या तो फिर धज्जी दीवारी स्टाइल ऑफ हाउसेस। हाउसेस की जो स्टाइल है उसको हम काटकुनी कहते हैं या फिर धज्जी दीवारी स्टाइल कहते हैं। A combination of locally available stone and wood is used, which not only keeps the house warm but also resists damage in the event of mild earthquakes. इसमें जो लोकली अवेलेबल जो स्टोन्स होते हैं, वुड होते हैं, उसको यूज किया जाता है, उसको यूज करके फिर ये घर बनाया जाता है। विच नॉट ओनली, ये क्या करता है, हाउस को गर्म भी रखता है, सिर्फ इतना ही नहीं, ये अर्थक्वेक के टाइम पे, ठीक है, भूकंप के टाइम पे कुछ नुकसान भी नहीं होने देते, ठीक है। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इन द हिमाचल प्रदेश हैज अ वाइड वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। जो हिमाचल प्रदेश में जो हिमालयन नेशनल पार्क है वो उसमें वैरायटी टाइप ऑफ फ्लोरा मतलब पौधे और जानवरों की बहुत सारी प्रजातियां दिखाई देती है, ठीक है। द पार्क हैज बीन डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। यूनेस्को इस पार्क को विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया है, ठीक है। The biodiversity of the park is being preserved by the government as well as the village communities that live inside the park. पार्क की जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी रक्षा सरकार और वहां रहने वाले गांव के लोग मिलकर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। कोल्ड डेजर्ट मतलब ठंडी डेजर्ट। द वर्ड डेजर्ट इमीडिएटली इवोक्स एन इमेज ऑफ अ हॉट प्लेस। जो रेगिस्तान होती है, जो डेजर्ट होता है, जो रेगिस्तान होती है, वो शब्द सुनते ही एक गर्म जगह की चित्र हमारे सामने आती है ना, हम याद करते हैं इस चित्र को। However, there are also cold deserts and we have one in India. और हालांकि ठंडे रेगिस्तान भी होते हैं और भारत में एक ऐसा रेगिस्तान है, ऑलरेडी है। लद्दाख is a cold desert where in winter temperatures drop below -30 डिग्री सेंटीग्रेड। लद्दाख जो है एक ठंडा रेगिस्तान है जहां सर्दियों में तापमान जो है, टेम्परेचर है, वो -30 डिग्री सेंटीग्रेड में के नीचे चला जाता है, ठीक है। देयर इज वेरी लिटिल रेनफॉल, वहां पे बहुत कम बारिश होती है। एंड द लैंडस्केप इज रग्ड। जो लैंडस्केप है, जो जमीन है, वो बहुत ऊबड़ खाबड़ है, विथ रॉकी टेरेन, deep valleys and lakes such as Pangong So means lake, ठीक है। तो जिसमें चट्टानी धरती है, गहरी घाटियां है, और पंगोंग सो है। पंगोंग सो मतलब झील, जैसी पंगोंग जैसे एक झील है, ठीक है। The terrain here resembles that of the moon, hence it is called moonland. जो यहाँ के जो टेरेन है, जमीन है,
वो चंद्रमा जैसे दिखती है, तो इसको मून लैंड भी कहा जाता है। इसलिए जियोलॉजिस्ट्स explain the formation of this terrain, as we saw earlier, by the fact that the mountains were folded when the Indian landmass collided with Eurasia. जियोलॉजिस्ट जो है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ दिस टेरेन, यहाँ की जो फॉर्मेशन भी है उसके बारे में कुछ कहा है। क्या कहा है? एज वी सॉ अर्लियर, जैसे हमने देखा है, बाय द फैक्ट दैट द, कौन से फैक्ट? दैट द, कि ये जो माउंटेन्स है वो फोल्डेड है। क्यों? क्योंकि ये बढ़ रहा है अभी भी। फोल्डेड माउंटेन्स मतलब जो कि अभी भी बढ़ रहा है, ठीक है। और कब बना है? जब इंडियन लैंडमास कोलाइडेड विथ यूरेशिया, यूरेशिया के साथ जब टकराई थी भारतीय जमीन, तब जाके ये लैंडफॉर्म्स, ये माउंटेन्स बना था, और ये अभी भी बन रहा है। ऐसा नहीं कि बनना बंद हो गया है। दैट इज वाई दिस माउंटेन्स आर कॉल्ड फोल्डेड माउंटेन्स। दिस फोल्डेड पोर्शन वाज पार्ट ऑफ एन ओशन। ये जो फोल्डेड पोर्शन है वो ओशन का एक हिस्सा है। एंड सो द रॉक्स इन दिस एरिया, इसीलिए यहाँ के जो चट्टाने होते हैं are made largely of sand and clay. ये ज्यादातर रेत और मिट्टी से बनी हुई होती है। Wind and rain have eroded the mountains into the shapes you see in the photograph. जो winds है और जो रेन है उसी के चलते पहाड़ों को इरोड करके, मतलब घिस कर वैसा आकार दिया है जैसा आप अभी इस चित्र में देख सकते हो, ठीक है। डिस्पाइट द हार्श कंडीशंस, इतनी बुरी, मतलब इतनी कठिन हालातों के चलते भी बावजूद, लद्दाख इज होम टू यूनिक वाइल्ड लाइफ लाइक स्नो लेपर्ड्स, आइबेक्स एंड टिबेटन एंटेलोप्स। लद्दाख में बहुत सारे हिम जंतुएं हम देख सकते हैं। कौन से? स्नो लेपर्ड्स देख सकते हैं, आइबेक्स देख सकते हैं, और टिबेटन एंटेलोप्स। टिबेटन एंटेलोप्स मतलब तिब्बती जो हरिण होती है वो दिखाई देते हैं, अनोखे जानवर दिखाई देते हैं। द लद्दाखी पीपल लीड अ सिंपल लाइफ, जो लद्दाखी के जो लोग हैं वो बहुत सिंपल लाइफ लीड करते हैं। द रीजन इज नोन फॉर इट्स एंशियंट मोनेस्ट्रीज। ये जो रीजन है ये अपनी प्राचीन मोनेस्ट्री मतलब मठों के लिए जानी जाती है। एंड कलरफुल फेस्टिवल्स सच एज लॉसर एंड द हेमिस फेस्टिवल। एंड कलरफुल फेस्टिवल के त्योहारों के लिए भी जानी जाती है, जैसे कि लोसर एंड हेमिस। नेक्स्ट है द गैंजेटिक प्लेन। As we move southwards from the Himalayas, जैसे जैसे हम साउथ के ओर जाते हैं हिमालयाज से, we reach the vast and fertile Gangetic plains. हम बहुत विशाल और फर्टाइल गैंजेटिक प्लेन को देखते हैं या फिर गैंजेटिक प्लेन्स में पहुंचते हैं। These plains have been an important part of the history and civilization of India. ये जो प्लेन है वो बहुत एक अहम हिस्सा है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा रह चुके हैं इतिहास के, भारत के इतिहास में। These plains are nourished by mighty rivers originating from the Himalayas. ये जो प्लेन है, ये जो मैदान है, वो हिमालय से निकलने वाली जो भी रिवर्स है उनके द्वारा सींचे जाते हैं, ठीक है। प्रोवाइडिंग अ वाइटल लाइफलाइन वाटर, ये हमारे जीवन, ये हमें क्या प्रदान करते हैं? जो कि हमें जीवन दायिनी है, मतलब जो हमें जीवन देती है वो है पानी, वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। द गंगा, इंदास एंड ब्रह्मपुत्र river systems along with their extensive network of tributaries enrich the soil with
minerals, making the region highly fertile and ideal for agriculture. गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं और उनकी जो सहायक मतलब ट्रिब्यूटरीज जो है वो मिट्टी को मिनरल्स मतलब मिनरल्स से भर देता है, ठीक है, जिससे ये जो एरिया है, ये जो रीजन है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल हो जाता है और एग्रीकल्चर के लिए अनुकूल बन जाता है, ठीक है। The rivers bring with them minerals that enrich the soil, enabling abundant agriculture. ये जो रिवर्स है वो अपने साथ खनिज लाती है, मतलब मिनरल्स लाते हैं और मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं और अच्छी खेती होती है, इसके चलते बहुत ज्यादा अच्छी खेती संभव हो पाती है। The rivers are also a source of generating electricity. ये जो rivers हैं वो बिजली पैदा करने का एक स्रोत भी है। A large population of India's population lives in these plains. भारत की एक बहुत बड़ी आबादी इन्हीं मैदानों में रहती है। Next, the flat land of northern plains has allowed for the development of an elaborate transportation network. ये जो समतल जमीन है, नॉर्दर्न प्लेन्स के जो समतल जमीन है, फ्लैट लैंड है, उसने एक अच्छा और एक बहुत डेवलप्ड बहुत बड़ा परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क डेवलप होने के लिए मदद किया है। Road and railway networks facilitate the movement of people and goods over long distances. यहाँ पे जो रोड्स और जो रेलवे नेटवर्क्स लोगों और सामान को लंबी दूरी तक ले जाने की मदद करते हैं, ठीक है। As you will see in the tapestry of the past chapters, the Ganga, the Brahmaputra and other rivers have been used for millennia for travel and trade. जैसे कि आप टैपेस्ट्री ऑफ द पास्ट के जो चैप्टर्स हैं उसमें पढ़ोगे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र और जो अन्य नदियां जो है वो हजारों सालों से यात्रा और ट्रेडिंग मतलब व्यापार के लिए उपयोग किया जाता गया था। नेक्स्ट, मोस्ट रिवर्स आर नेम्ड आफ्टर गॉडेसेस, गंगा, यमुना, कावेरी एक्सेट्रा। बहुत सारे रिवर्स को देवियों के नाम पर रखा गया है, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी आदि। द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र हाउएवर मीन्स द सन ऑफ ब्रह्मा। ब्रह्मपुत्र का जो नाम है उसका मतलब है कि सन ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा का पुत्र। क्यों रखा गया है? द रिवर गेट्स बिगर, बड़ा हो जाता है, ये जो रिवर है वो बड़ा हो जाता है ड्यूरिंग समर इंस्टेड ऑफ ड्राइंग अप। समर में ये गर्मियों के टाइम ये जो सूखने के बजाय ये बड़ी हो जाती है। क्यों? कैन यू गेस व्हाई? क्यों बड़ी हो जाती होगी? क्योंकि जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट होते हैं, जो स्नो है वो मेल्ट होता है और उसके चलते ब्रह्मपुत्र रिवर फीड हो जाता है और उसी के चलते ब्रह्मपुत्र रिवर बढ़ जाता है सिवाय सूखने के। Next we will see the Great Indian Desert और Third Desert। Great Indian Desert, Third Desert के बारे में तो आपने सुना ही है, सबसे बड़ा जो डेजर्ट है, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। If you move westward on the map, अगर आप पश्चिम की ओर बढ़ेंगे मैप में तो यू विल नोटिस अ येलोइश एरिया। आपको एक येलो कलर का मतलब पीला सा एक एरिया दिखाई देगा, ठीक है। दिस एरिया इज द थर्ड डेजर्ट, इसको हम थर्ड डेजर्ट कहते हैं। व्हाट डू यू सी, क्या दिखेगा आपको? अ वर्स्ट स्ट्रेच ऑफ गोल्डन ड्यून्स, rugged terrain and a wide open sky। एक सुनहरी रेत की
टीलों मतलब ड्यून्स का विशाल फैलाव, एक बहुत बड़ा स्ट्रेच एरिया जिसमें ड्यून्स बड़े पड़े, रग टेरेन मतलब ऊबड़ खाबड़ जमीन दिखेंगे और फैला हुआ आसमान। ठीक है, लेट्स एक्सप्लोर में देखते हैं व्हाट इज द शेप ऑफ सैंड ड्यून्स। ये जो सैंड ड्यून्स है इसका आकार कैसा है। ठीक है, while mountains are made of rock and their shape is fixed, पहाड़ जो होते हैं वो चट्टानों से बनी हुई होती है और उनके जो आकार है वो फिक्स्ड होते हैं। Why do you think sand dunes also have a similar shape? Sand dunes जो होते हैं उनके भी जो शेप है वो पहाड़ से क्यों मिलते जुलते हैं, even though they are made of sand? फिर क्यों मिलते हैं जबकि वो रेत से बनी हुई होती है, ना कि पत्थरों से। अब पढ़ेंगे क्यों। Sand dunes are formed when the wind shapes the sand into heel-like formations. Sand dunes कब बनता है, जब हवा रेत को उड़ाकर एक जगह इकट्ठी करती है। ठीक है, तो वह रेत के टीले यानी छोटे पहाड़ जैसे आकार में बदल जाती है। Sometimes this rise as high as 150 meters. कभी कभी ये जो सैंड ड्यून्स होते हैं वो 150 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। नेक्स्ट, the Thar is a vast arid region. थर जो है वो विशाल और सूखा इलाका है। ठीक है, मोस्ट ऑफ इट लाइज विद इन इंडिया। इसका जो मैक्सिमम हिस्सा जो है वो इंडिया में है। स्पैनिंग द स्टेट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा। कौन से स्टेट्स में आता है इंडिया के? राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा। The desert acts as a natural barrier due to the harsh conditions. ये जो डेजर्ट है ये एक प्राकृतिक रुकावट की तरह काम करता है क्योंकि यहाँ की जो हर्ष जो कंडीशंस है उसके लिए दैट deter human and animal movement. तो ये दिन में बहुत इंक्लूडिंग very high daytime temperatures and cold nights as well as lack of access of water. क्या है, दिन में जो बहुत गर्मी होती है और रात में ठंड होती है और पानी की कमी भी होती है, तो इसके चलते क्या होता है, इंसान और जानवरों को यहाँ पे अच्छे से मतलब चलने से रोकते हैं, मतलब इधर इंसान और जानवर अच्छे से नहीं चल पाते दिन के समय में। ठीक है, नेक्स्ट, people living in the Thar have adapted their life of way to the place and what it offers, food habits, clothing and lifestyle are suited to this harsh conditions. तो थर में रहने वाले लोगों ने अपनी जो लाइफस्टाइल है तो इस जगह के अनुसार ढाल लिया है। ठीक है, उनका खाना पीना, पहनाव और रहन सहन इन कठिन परिस्थितियों के अनुसार हो गया है अब। ठीक है, अब हम देखेंगे डोंट मिस आउट में वाटर इज स्कार्स इन द डेजर्ट। डेजर्ट में पानी की बहुत कमी होती है। Women often need to travel long distances every day to fetch water for their families. तो वो वहां की जो महिलाएं होती हैं उनको अक्सर अपने परिवार के लिए पानी लाने के लिए रोज कई किलोमीटर दूर तक चलकर जाना पड़ता है। ठीक है, so the traditional method for cleaning utensils is to scour them with sand until they are clean. इसलिए वहां में एक ट्रेडिशनल, एक पारंपरिक तरीका है बर्तन साफ करने का। कैसा तरीका है कि बर्तनों को रेत से उन्हें अच्छी तरह रगड़ कर साफ किया जाता है। ठीक है,
A little water can be used for a light rinse. थोड़ा सा पानी केवल हल्के से धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. The water used for rinsing is reused for purposes like watering a plant. ये जो पानी बर्तन धोए जाते हैं जिस पानी से, उसको वापस मतलब रीयूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है पौधों को पानी देने के लिए. So the next time you leave the tap running, remember people of the third desert. तो जब भी आप पानी को खुला छोड़ दे, ऐसे नल को खुला छोड़ दो, तब ये थर्ड डेजर्ट के लोगों को याद करें एक बार. राजस्थान is also famous for its igneous water conservation methods. राजस्थान जो है अपनी अनोखी जल संरक्षण कंजर्वेशन मेथड के लिए भी प्रसिद्ध है, जैसे इंक्लूडिंग टाका और कूंड्स. जैसे कि टाका हो गया और कूंड. These are special water collection systems that store rain water often for drinking purposes. ये विशेष प्रकार की पानी जमा करने की व्यवस्थाएं हैं जो वर्षा जल को संग्रहित करती है, अक्सर पानी पीने के लिए. ठीक है, सो आज यहीं तक रखते हैं. इससे ज्यादा करूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को. और अगर आपने बाकी के वीडियोस नहीं देखे क्लास 7 एनसीईआरटी की, तो वो भी देखिए. बहुत जल्दी न्यू चैप्टर्स भी अपलोड होंगे. चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिएगा ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको पहुंचे. थैंक यू सो मच.